सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु युक्ति राम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु स्वामी श्री कुशालदास जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी भाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन। हंस हंस किया न छूटे रोया, किया कवाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दम दम का लेखा, चित्रगुप्त के खाता। बोलो रहा। महाराज कहते हैं कि हंस हंस किया न छूटे रोया, किया कवाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दम दम का लेखा, चित्रगुप्त के खाता। हमारे चित्त मन बुद्धि अहंकार और सांसों के ऊपर ये सब खाता लिखा जाता है जो हम कर रहे हैं। और जब हम दूसरा जन्म लेते हैं तो वही फल हमको खाने को मिलता है। जैसे कोई स्त्री अगर गर्भपात कराती है तो दूसरे जन्म में वो बांझ ही रहती है, उसको बच्चा पैदा नहीं होता। इसलिए गर्भपात कराने वाली स्त्री जो बांझ है वो अपने कर्मों का सजा पा रही है। हमको इसमें कोई दुख नहीं मनाना चाहिए। जो आदमी केवल अपने ही फायदे की बात करता है और बांट कर नहीं खाता, उसको दूसरे जन्म में कंठमाल का रोग हो जाता है। आप समझाते हैं कि जो अक्सर करके भोजन कराते समय पत्ती में भेदभाव रखता है वो दूसरे जन्म में काना बनता है। उसकी एक आंख नहीं रहती, काना है। क्यों? भोजन कराते समय पत्ती में अपने अपने आदमी को तो रसगुल्ला बांट दिया, मिठाई बांट दी, सोगरा बांट दिया और दूसरे को मांगने पर भी नहीं दिया, वो दूसरे जन्म में काना बनेगा। साधु बन सकता है, ज्ञानी बन सकता है, लेकिन काना ही रहेगा। माई कहते हैं ये क्यों है? ये इसके पिछले कर्मों का प्रभाव है। वह जन्मांध क्यों बनता है? धर्म के पुस्तक को चुराने वाला, धर्म शास्त्रों की चोरी करने वाला, इस जन्म से अंधा पैदा होता है। गाय या ब्राह्मण को लात मारने वाला लंगड़ा बनता है। तो महाराज समझाते हैं कि हंस हंस किया न छूटे रोया, किया कवाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दम दम का लेखा, चित्रगुप्त के खाता। दूसरे जन्म में आदमी पागल या मूर्ख क्यों होता है? क्योंकि पिछले जन्म में उसने किसी को जहर दे के मारा था। इसलिए महाराज समझाते हैं कि कर्म करते समय बहुत ही सावधान रहना चाहिए। हमें पिछले जन्म का प्रभाव भोगना ही पड़ेगा। इसलिए कर्म करते समय होशियारी रखें। क्यों? कि जो कर्म कर रहे हैं इस समय वो अगले जन्म में हमको भुगतना पड़ेगा। वह समझाते हैं कि शूद्र स्त्री को अपने साथ रखना या उससे संबंध रखने वाला बैल बनता है। तो इसका ध्यान रखना चाहिए हमें। भाई कहते हैं विवाह शादी में विघ्न डालने वाले का होंठ कटा हुआ होगा। ब्राह्मण को दी हुई भूमि या ब्राह्मण की भूमि हरण कर लेने वाला 60,000 वर्ष तक गंदी नाली का कीड़ा बनता है। खुद से दान दे और खुद उसका उपयोग करने लग जाए तो महाराज जी कहते हैं कि वो महाप्रलय तक नरक में वास करता है। ब्राह्मण को भूमि दान देकर जो उसकी रक्षा नहीं करता वो दूसरे जन्म में लंगड़ा कुत्ता बनता है।
अन्न दान न करने वाला दरिद्र बनता है। इसलिए सावधान रहें, कर्म करने में होशियारी रखें और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए निश्चित रूप से अपने कर्म को सही करना चाहिए। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।